नमस्ते प्यारे भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। श्री नृसिंह सरस्वती गाणगापुर में रहते समय उनका पहले का शिष्य सायन देव उन्हें मिला और उसने स्वामी को साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी के दर्शन से वह धन्य हुआ। उसने स्वामी से कहा, मेरे पूर्वज धन्य हुए और मैंने अब तक किए हुए पाप नष्ट हो गए। यह कहते समय उसकी आंखों से आनंद आंसू आने लगे। स्वामी ने उसका भक्ति भाव पहचान कर उसे एक वर दिया कि तेरे वंशज परंपराओं से मेरी भक्ति करते ही रहेंगे। ऐसा कहकर स्वामी संगम पर स्नान करने गए और सायन देव ने अपने घर स्वामी को प्रसाद को आने के लिए कहा। स्वामी की स्वीकृति से सायन देव को आनंद हुआ। स्नान कर उसने घर आकर अलग अलग पकवान की व्यवस्था की। सबने आनंद से भोजन किया। भोजन के पश्चात सायन देव ने खुद की इच्छा क्या है ये स्वामी से कहने लगे कि मेरे घर मेरे भाई और मेरे बच्चे हैं। हम उत्तर कांची गांव में रहते हैं। मेरे बच्चे और भाई व्यवसाय करते हैं, इसलिए घर के सभी कामकाज भी वही देखते हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि मैं आजीवन आपके साथ ही रहूं। स्वामी सायन देव के विचार से सहमत नहीं हुए। स्वामी ने उसे कहा, गृहस्थ धर्म छोड़कर मेरी सेवा करने से अच्छा है कि तुम जरूरतमंदों की सेवा करो। मुझे लगेगा कि तुमने मेरी ही सेवा की है। इस पर सायन देव ने कहा, मेरा पूरा जीवन घर संसार करने में ही गया। अब जो भी कुछ बचा हुआ जीवन है मैं अपने गुरु के समेत अर्थात आपके साथ बिताना चाहता हूँ। ऐसी मेरी नम्र प्रार्थना है। सायन देव का संसार में मन नहीं लगता था। उसे संसार से जितना दूर रहा जा सके उतना वो रहता था और उसे उसमें ही आनंद मिलता था। स्वामी ने सायन देव को पिछले अनुभव का स्मरण करा दिया कि गुरु सेवा अत्यंत कठिन कार्य है। सायन देव ने यह स्वीकार कर लिया और वह स्वामी की भक्ति भाव से सेवा करने लगा। सेवा के 2 माह बीतने पर स्वामी एक बार सायन देव को संगम पर ले गए। संध्या काल होने आया था और स्वामी ने सायन देव की परीक्षा लेनी चाहिए। इतने में अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बारिश होने लगी, आसमान में बिजलियां चमकने लगी। कुछ समय पश्चात वातावरण अत्यंत शांत हुआ। सायन देव ने अपने ऊपरी वस्त्र स्वामी को दे दिए ताकि स्वामी को ठंड न लगे, पर ठंडी बढ़ने ही लगी। स्वामी ने सायन देव को कहा, मठ में जाकर ठंड से बचने के लिए अग्नि लेकर आओ, किंतु एक बात ध्यान में रख, जाते समय यहाँ वहां नहीं देखना, केवल आगे ही देखता जा। स्वामी की आज्ञा शिरोधार कर सायन देव जल्दी जल्दी में मठ की ओर जाने लगा, किंतु रात्रि के समय में अंधेरा और भी बढ़ने लगा। मठ में जाकर एक बर्तन में लकड़ी जलाकर वह संगम की ओर निकला। अब बहुत घना अंधेरा हो चुका था। संगम पर आते समय बीच रास्ते में ही बिजलियां चमकने लगी। उसी के प्रकाश में वह रास्ता देखते चलने लगा। चलते समय बिजलियां चमकने से जो रास्ते पर प्रकाश हुआ था, उस प्रकाश में उसे 2 नाग दिखे। उन नागों को देखकर सायन देव घबरा गया और उनके डर से संगम की ओर भागने लगा। स्वामी के पास जाते ही उसने सूखी लकड़ियों से अग्नि प्रज्वलित की और स्वामी और वह अपने आप को सेकने लगे। ठंड भी बहुत कम हो चुकी थी। उसने स्वामी को रास्ते में दिखे 2 नागों के बारे में कहा। उस पर स्वामी ने कहा, गुरु की सेवा करते समय किस तरह संकट आते हैं ये तो तुमने देखा ही होगा। वह जो 2 नाग थे उनको मैंने ही तेरी ओर भेजा था। स्वामी की बातें सायन देव शांत चित्त से सुन रहा था। इस पर स्वामी ने सायन देव को एक कथा सुनाई कि प्राचीन काल में अवतारी पुरुष ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। उसे एक संतान थी। वह अत्यंत चतुर और सुंदर था। उसके मुंडन के समय उसे गुरुजी के पास विद्याभ्यास के लिए भेज दिया गया। गुरुकुल में गुरुजी उसे जो पाठ करने के लिए कहते वह उसे तुरंत पाठ कर लेता। गुरु का भी वह एक निष्ठा से और श्रद्धा भाव से सेवा करता था। अन्य शिष्यगण भी गुरुजी की सेवा करने में तत्पर रहते थे। शिष्यों को अपने गुरु के घर का काम करने में कभी कष्ट नहीं लगता था। अचानक एक दिन आश्रम में बारिश की वजह से पानी आ गया। गुरुजी ने शिष्यों को कहा, हमारे लिए एक घर बना जो अत्यंत सुंदर हो, जो कभी खराब ना हो और कभी भी ना गिरे। उस पर गुरुपत्नी ने कहा, मुझे भी एक अच्छे से कपड़े सिला दे जिसका रंग बहुत अच्छा हो और वह कपड़ा अखंड रहकर उस पर कोई सिलाई ना हो। गुरु की बेटी ने कहा, मुझे ऐसा बर्तन लाकर दो
खाना बनाते समय अग्नि में काला ना हो। मुझे खाना पकाने के लिए छोटे छोटे पत्तल ला कर दो, छोटे छोटे बर्तन और लकड़ियों की चीजें ला कर दो। गुरुजी के लड़के ने कहा, मुझे पादुका ला कर दो, जिसको पहनते ही मैं पानी के ऊपर चल सकूं और रास्ते में चलते समय मिट्टी, धूल, कीचड़ उसे कुछ भी ना लगे। शिष्य ने सबकी बातें सुन ली और सबकी चीजें मैं ला कर दूंगा इस तरह कहकर गुरु का आशीर्वाद लेकर आश्रम से बाहर आए। उन वस्तुओं के लिए बाहर ढूंढने लगा। बीच रास्ते में ही उसे एक अवधूत बाल योगी मिले। शिष्य ने उस बाल योगी को ऐसी वस्तुएं कहां से और कैसे लाई ये पूछा। इस तरह से शिष्य ने पूरी हकीकत उस अवधूत को सुनाई। उस शिष्य को लेकर बाल योगी अत्यंत वेग से अर्थात मन के वेग से काशी को लेकर आए। वहां पर आकर काशी विश्वेश्वर का दर्शन लिया। उन्हें नमन कर शिष्य ने यात्रा की विधि पूर्ण की। उस ब्रह्मचारी शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ और यात्रा पूर्ण होते ही अवधूत बाल योगी अंतर्धान हुए। ब्रह्मचारी शिष्य को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि विधिवत यात्रा पूर्ण होते ही काशी विश्वेश्वर को ही वह बाल योगी अवधूत अंतर्धान हुए थे। अब वह शिष्य भगवान शंकर को प्रार्थना करने लगा क्योंकि वो अब काशी विश्वेश्वर के दर्शन के लिए बहुत दूर आ चुका था। अब फिर से आश्रम को कैसे जाए, इसके लिए वो चिंतित था। इतने में उस शिष्य के सामने काशी विश्वेश्वर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने शिष्य को आशीर्वाद दिया और साथ में उसे जो वस्तुएं चाहिए थी वो भी उसे प्रदान की। वस्तुओं को पूर्ण पाकर श्री काशी विश्वेश्वर ने मन की गति से आश्रम को उसे लाकर छोड़ा और श्री काशी विश्वेश्वर अंतर्धान हुए। शिष्य ने अपने गुरु के पास वह सभी चीजें लौटा दी जो उन्होंने मंगाई थी। उन सब ने उसको धन्यवाद कहा। अब स्वामी ने सायन देव को कहा, उस शिष्य ने श्री काशी यात्रा करने से उसके सभी पीढ़ियों को काशी यात्रा का लाभ मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि एक जीव के कारण से संपूर्ण परिवार का कल्याण हो सकता है। इसलिए सायन देव, तू अब घर जा। जब तुझे समय मिले उस समय में तू तेरी पत्नी और बच्चे समेत मुझे मिलने आ सकता है। सायन देव अपने घर कांची गया। कुछ दिनों में ही वह अपने घर के लोगों को स्वामी को मिलाने के लिए साथ लाया। घर के सदस्यों को स्वामी को मिलकर अत्यंत आनंद हुआ। 41वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।